morning children, welcome back to our next science class. So students, in last class we started our chapter number 13 magnets, and we have already discussed about the topics of magnets, discovery of magnets, types of magnets. So there are two types of magnets, natural magnets and artificial magnets, and magnetic and non-magnetic materials and poles of a magnet. So to be continued in this chapter. So our next topic is properties of the poles of magnet. अब देखिए जो मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. पोल्स मीन्स होता है ध्रुव, जो मैंने आपको कल बताया था ध्रुव. मैग्नेट मीन्स चुंबक एंड प्रॉपर्टीज मीन्स उसके गुणों की. तो जो चुंबक होते हैं उसके ध्रुवक के गुण क्या होते हैं. लाइक पोल्स रेपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. देखिए जो पोल्स एक जैसे होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, मीन्स अनाकर्षित करते हैं. और जो अनलाइक होते हैं, जो अलग अलग पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, इफ वी प्लेस लाइक पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ, यदि एक ही मैग्नेट के दोनों पोल्स एक जगह हो, जैसे एक जैसे पोल्स हो, नॉर्थ ही नॉर्थ हो, दोनों चुंबक के एक ही पोल्स हो, साउथ या दोनों चुंबक के एक ही साउथ पोल हो, टुगेदर दे विल रेपल ईच अदर. तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अनाकर्षित करेंगे, मीन आकर्षित नहीं करेंगे. इफ वी ब्रिंग अपोजिट पोल्स, और यदि उसी प्रकार हम अपोजिट पोल्स लेते हैं, अपोजिट ध्रुव लेते हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ लिया, टुगेदर दे विल अट्रैक्ट एंड स्टिक टू ईच अदर. तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपने अंदर स्टिक कर लेंगे, चिपक जाएंगे. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड अलमारी डोर्स. और इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेटर्स में रहती है, अलमारी के डोर में रहती है. अट्रैक्शन इज ऑलवेज शो बाय मैग्नेटिक मटेरियल. जो अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही दर्शाता है. वाइल रिपल्सन इज ऑब्जर्व बिटवीन टू मैग्नेट्स ओनली. केवल जो रिपल्सन होता है वो कब होता है, जब दो मैग्नेट्स होते हैं, जब उनको ऑब्जर्व करो तो देयरफॉर रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. और रिपल्सन के द्वारा ही हम मैग्नेटिज्म का टेस्ट कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय गुण का टेस्ट कर सकते हैं केवल रिपल्सन के द्वारा ही. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, टू टेस्ट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन मैग्नेट्स. अब देखिए हम एक टेस्ट करेंगे कि मैग्नेट्स में अट्रैक्शन, आकर्षण और अनाकर्षण किस प्रकार होता है. सस्पेंड अ थिन बार मैग्नेट. आपको क्या लेना है, एक थिन बार मैग्नेट लेना है, ऐसो जैसे यहाँ चित्र में दर्शाई गई है. फर्स्ट ब्रिंग द नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल. सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका एक नॉर्थ पोल लेना है एंड साउथ पोल लेना है ऑफ अनादर बार मैग्नेट, और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल लेना है. नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, सी फिगर इन 1 एंड 2. जैसे फिगर 1 एंड 2 में दिखाया गया है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यदि हमने एन से एन लिया तो ये क्या होंगे, रिपल्सन होंगे, मीन्स अनाकर्षित होंगे. और यदि हमने ए से एन लिया है, फिर एस लिया, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि बीच में है ना, ये इसकी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ खींचेगा. नाउ सस्पेंड अ थिन पीस ऑफ आयरन. अब उस प्रकार आपको क्या लेना है, आयरन लेना है, आयरन की कुछ चीजें गोली लेना है. रिपीट द अबोव स्टेप्स. तो आपको इसी स्टेप्स को वापस दर्शाना है. बार मैग्नेट सी फिगर इन 3rd एंड 4th, जैसे यहाँ 3rd एंड 4th में दर्शाया गया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे. We find it two magnets can attraction or repel each of the depending or similar or dissimilar. तो देखिए हम ये पता लगाएंगे कि दो मैग्नेट ली है हमने, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है, अनाकर्षित भी करती है, आकर्षित भी करती है. डिपेंडिंग ऑन सिमिलर और डिसिमिलर. तो वो क्या होते हैं, उसके सिमिलर और डिसमान, असमान होने पर डिपेंड करते हैं, उसके पोल्स पे असमान और समान होने के डिपेंड करते हैं. आयरन इज अट्रैक्ट टूवर्ड बोथ द पोल्स. लेकिन जो आयरन होती है वो दोनों पोल्स को अपनी तरफ, या जो आयरन को वो दोनों पोल्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. अब मैग्नेट ऑलवेज हैड बोथ द पोल्स. देखिए हम जानते हैं चुंबक होते हैं उसके हमेशा दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इट डज नॉट मैटर हाउ स्मॉल और बिग द मैग्नेट. और ये मैटर नहीं करता है कि वो चुंबक कितनी छोटी है कितनी बड़ी. वो चाहे छोटी से छोटी हो तो भी उसके दो पोल होंगे, चाहे वो बड़ी से बड़ी है तो भी उसके दो ही पोल होंगे. इट मीन्स डेट अ मैग्नेट कैन नॉट हैव एनी सिंगल पोल. तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल नहीं होता है, एक ध्रुव नहीं होता है, हमेशा उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. द टू पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स. ओके, एक्टिविटी नंबर 4, टू प्रूव डेट अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो मैग्नेट होती है उसके हमेशा दो पोल होते हैं. कैन अ थिन स्ट्रिप फ्रॉम अ मैग्नेट. आपको मैग्नेट की एक पतली स्ट्रिप लेना है
इंट्रोड्यूस वन ऑफ द पोल से नॉर्थ और अनदर बार मैग्नेट नियर एन एनी। आपको क्या करना है, एक की पहचान बनाना है कि वो नॉर्थ पोल है, इन अनदर बार मैग्नेट नियर एनी वन एंड ऑफ द थिन स्ट्रिप। और आपको क्या करना है, एक दूसरी बार मैग्नेट लेना है, वो आपको क्या करना है, उसी स्ट्रिप के पास में रखना है, उसका दूसरा जो एंड पॉइंट है उसे रखना है। अट्रैक्शन टेक प्लेस, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। नाउ इंट्रोड्यूस द सेम पोल, उसी प्रकार आपको क्या करना है, नॉर्थ एक और पोल लेना है, उसका नॉर्थ पोल नाम देना है जिसे, ऑफ द बार मैग्नेट नियर द अदर एंड ऑफ द थिन स्ट्रिप। और जो आपने जो दूसरी स्ट्रिप ली है उसे उसके पास रखना है। रिपल्सन टेक प्लेस, तो उन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मीन्स अनाकर्षण होगा। डिवाइड द थिन स्ट्रिप इनटू 2 पार्ट्स, अब आपको क्या करना है, जो आपने थिन स्ट्रिप ली है मैग्नेट की उसे क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है तो अलग अलग भागों में। एंड रिपीट दिस ऑफ स्टेप्स, और इसी स्टेप्स को वापस दर्शाना है। ऑब्जर्व इन ईच केस विल रिमेन द सेम, तो हमें हर बार यही ऑब्जर्वेशन सेम बराबर एक जैसा ही मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक चुंबक की कितने भी डिवाइडेशन कर दो, उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा अलग अलग ही प्राप्त होगा। सो वी डैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी डिवाइड अ मैग्नेट, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि हम चुंबक को कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं। इट विल ऑलवेज हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हमेशा उसका नॉर्थ पोल मिलेगा और साउथ पोल भी हमें छोटे से छोटे चुंबक के कण में भी मिलेगा। हेंस टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड एज दे एग्जिस्ट इन पेयर, वो उनके पेयर से उनके जोड़े से कभी बाहर नहीं होते हैं, वो हमेशा जोड़े के रूप में ही रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक जो फ्रीली मैग्नेट रहती है वो क्या रहती है, हमेशा दो भागों में दो पोल में डिवाइड रहती है, साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस डायरेक्शन सीकिंग बिहेवियर ऑफ एन मैग्नेट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और डायरेक्शन के मैग्नेट की इसी डायरेक्शन के व्यवहार को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हम ये एक्टिविटी करेंगे जिसके द्वारा हम जानेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। टू प्रूव डेट अ मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट रहती है। सस्पेंड अ थिन बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टली सो डेट इट कैन रोटेट फ्रीली, आपको क्या करना है, एक थिन बार मैग्नेट लेना है, हॉरिजॉन्टली उसको सीधी रखना है, ओके, सो डेट इट कैन रोटेट फ्रीली, और आपको उसको बिल्कुल फ्रीली रोटेट करना है, कोई उस पर प्रेशर या लोड नहीं डालना है, बिल्कुल एकदम फ्रीली उसको रोटेट करना है। वेट टिल मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, और आपको उसका वेट करना है जब तक वो मैग्नेट रुक नहीं जाती है। इट विल अरेंज इट सेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो देखना अपने तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, इट विल अरेंज, और आपको उसको इस प्रकार अरेंज करना है कि वो स्वयं ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेट हो जाए। रोटेट द सस्पेंडेड मैग्नेट एंड यू विल फाइंड डेट इट अगेन, आपको वापस उसे रोटेट करना है और वापस आपको पता लगाना है कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू इट्स डायरेक्टली प्रॉपर्टी, देखिए जो फ्रीली चुंबक होती है मैग्नेट होती है ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो उसका जो पॉइंट होता है, जो केंद्र होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही रुकता है, जिसे बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन, देखिए जो मैग्नेटिक कंपास होता है उस डिवाइस का यूज हम दिशा सूचक या दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। ट्रेवलर्स हैव बीन यूजिंग द डिवाइस टू फाइंड डायरेक्शन फॉर सेंचुरीज, और देखिए पहले के ज़माने में सेंचुरीज में इस जो ट्रेवल्स जो यात्री थे इसी डिवाइस का यूज करते थे दिशा का पता लगाने के लिए। द प्रोग्रेस इन द मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, और इसी की प्रोग्रेस, इसी मेथड की प्रोग्रेस के द्वारा हम लोग ने जब दिशा पता लगाना शुरू किया तो इसका खोज होती गई, तो हमेशा नाम दिया गया मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर, देखिए जो मैग्नेटिक कंपास होता है एक स्मॉल बॉक्स होता है, छोटा बॉक्स होता है इस प्रकार का, जो क्या होता है ग्लास कवर के साथ फिट रहता है। इट हैज अ मैग्नेटिक नीडल, जिसके बीच में क्या रहता है, मैग्नेटिक नीडल रहता है, चुंबकीय सुई कहते हैं जिसे। इन द सेंटर विच कैन रोटेट फ्रीली, जो बीच में सेंटर में फिट होता है, जो बिल्कुल फ्रीली घूमता है।
द डायल ऑफ द कंपास हैज डायरेक्शन मार्क ऑन इट। और जब उस पर हम डायल उसको उस पर जो डायल लिखे रहते हैं वो डायरेक्शन बताते हैं कि हम वो कहाँ है, कौन सी दिशा में है। द मैग्नेटिक नीडल ऑल्सो हैड्स इट्स नेट। और जो मैग्नेटिक नीडल रहते हैं, जो चुंबकीय सुई रहती है, वो क्या रहती है, उसका जो एंड पॉइंट रहता है मार्क एट नॉर्थ एंड साउथ। एक तरफ नॉर्थ रहता है, एक तरफ साउथ रहता है। तो जैसे हमने उसे एकदम फ्रीली इस प्रकार खड़ा कर दिया, उसे हम जब घुमाएंगे तो हमें अपने आप फ्रीली मैग्नेट के थ्रू पता लग जाएगा कि किस साइड नॉर्थ है और किस दिशा में साउथ डायरेक्शन। ओके, वाई डज अ मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, जो चुंबक होती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर क्यों रुकती है। द अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स लाइक अ हग मैग्नेट। देखिए, जो अर्थ होती है वो क्या है, अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ी चुंबकीय है। द अर्थ हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। जो अर्थ होती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। क्योंकि यदि कोई फ्रूट गिरता है तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। एज इट इज इफ अ परमानेंट बार मैग्नेट इज फिक्स्ड इनसाइड इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो परमानेंट बार मैग्नेट होती है वो उसके अंदर फिक्स्ड होती है। द इफेक्ट इज बिलीव टू बी ड्यू टू आयरन कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो आयरन कोर रहती है, जो हमारे अर्थ पे जो आयरन कोर है वो हमारे सेंटर में है अर्थ की, इस कारण हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही रुकती है। So students, that's all for now. In next class we were discussing about next topic. Have a nice day.